नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। जैसा कि मेरे पिछले कुछ दिनों के न्यूज़ में आप देखते होंगे कि अक्सर जो है ज़मीन के विवाद का मामला हमारे सामने आ रहा है और ये बात आजकल के घटनाक्रम जो है पूर्णिया ज़िला के विभिन्न प्रखंडों के अंदर, पंचायतों के अंदर और अंचलों के अंदर जो मामलात उठ रहे हैं उसको लेकर आप जानते होंगे और देख रहे होंगे कि ज़मीन का जो मामला है वो किस तरह से पूरी तरह से जो है वो गुत्थम गुत्था हो गया है। कहीं कोई नकली कुछ बना लेता है, कोई नकली कवाला बना लेता है, किसी का साइन जो है वो फर्जी कर लेता है और उसके बाद जो है ज़मीन पर दावेदारी जो है उनकी बढ़ जाती है और जो ज़मीन के असली हकदार होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो इसी तरह जो है कचहरी का चक्कर जो है काटते रहते हैं। कभी एसडीओ कोर्ट में, कभी डीएम साहब के यहाँ आवेदन, कभी एसपी साहब के यहाँ आवेदन, तो कभी जो है न्यायालय में ऑलरेडी इनका केस जा चुका है, ये गया भी है। इन्होंने बहुत पूर्व से ही जो है ज़मीन खरीद रखा था और इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है। आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूँ कि ये भवानीपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है लाठी पंचायत। जी, अपना नाम बताएंगे आप? राधे मंडल। राधे मंडल जी, ये राधे मंडल जी का की ज़मीन है। कितनी ज़मीन है? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा जी। तो आपने ये किनसे खरीदा था? गौरी शंकर भगत, चंद्रकिशोर भगत, श्यामल किशोर भगत, नेवल किशोर भगत के बेटा। तो इनके पुत्र जो ज़मीन मालिक थे उस समय के, उनके पुत्र से इन्होंने रजिस्ट्री करवाया ज़मीन। और उसके बाद क्या हुआ मामला के केस चले छे, ओकरा बाजबरन स्कूल बनाए छे। कौन बना रहे हैं? रूबी कुमारी और ठेकेदार अदित सिंह। अच्छा। अदित सिंह। मेरे जानकारी में यह बात भी आई है कि वहाँ की जो विधायक है बीमा भारती, सो उन्होंने वहाँ का शिलान्यास किया है। क्या उन्होंने ये जांच किया था कि वाकई ये ज़मीन जो है विवादित नहीं है? क्या उनको पता था कि ज़मीन विवादित नहीं है? जी, हम 5 साल पहले भी पेपर देखे छे ओकरा। तो उन्होंने विवादित ज़मीन में जाकर जो है वहाँ शिलान्यास किया और अभी वहाँ पे जो भी निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि ज़मीन का फैसला कुछ नहीं हुआ है। और देखिए, मैं एक स्पष्ट एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने जो रजिस्ट्री करवाई है और इनके पास जो कबाला है, ये दिखाएंगे ज़रा। ये कबाला है, ये आप देख सकते हैं, ये दिखाएंगे, इस पे ज़रा फोकस करेंगे। और इस कबाला में जो है इन्होंने जो ख़रीदा है ज़मीन, किन से ख़रीदा है उनका नाम यहाँ पे अंकित है। ये गौरी शंकर भगत जी, गौरी शंकर भगत से इन्होंने लिया है। और कौन कौन है जिनसे आपने लिया है? चंद्रकिशोर भगत और श्यामल किशोर भगत, नेवल किशोर के बेटा। अच्छा, तो इन्होंने लिया है ज़मीन जिनसे, उनका यहाँ पे। और इनके विपक्ष में जो दिखा रहे हैं, इसको पकड़िए, जो दिखा रहे हैं उन्होंने भी ये एक कवाला दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं ये। और उसमें जो है जानकारों के मुताबिक ये साइन जो है उनमें फर्जी साइन करके और इस पे अपना अधिकार जमा रहे हैं। ये रहा, ये आप यहाँ दिखाएंगे ज़रा, इस पे, ये इस पे दिखाइए। ये यहाँ पे जो है, यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पे ये फर्जी साइन जो है यहाँ पे करके और कबाला जो है वो बता रहे हैं कि ये सही है। और ये एक बात और सामने में आई, जब ये अंचल में गए शिकायत करने तो इनको मारने पीटने की धमकी, जान से मारने की धमकी, अधिकारियों द्वारा भी इनको धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। क्या यही न्याय होता है? अधिकारियों का यही काम होता है? और यहाँ साफ साफ लग रहा है ये, चूँकि ये सच के पक्ष में है, इसीलिए ये न्यायालय और ये अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जो आदमी जो गलत करके बैठा है वो निश्चिंत बैठा है, उसके पीछे हर तरह का जो बल है वो उनके पीछे खड़ा है। आखिर क्यों? अगर ये सच है तो इनके पीछे क्यों नहीं? इनको क्यों चक्कर काटना पड़ रहा है यहाँ न्यायालय का? और क्या मामला है बताएंगे ज़रा। और हमरा जे कि वहाँ जे छै जा चेन रोकैला तो कहे छै मार के फेंकी देबो। कौन बोलते हैं आपको? ठेकेदार भी बोल रहे कि 24 घंटा में हथकड़ी लगा देबो। अदित सिंह, अदित कुमार सिंह। और आप जो है, आपने थाना में भी आवेदन किया है? हाँ जी, कोई नहीं सुनने छे। हमरा थाना में करने छे 28 तारीख के, तैयो नहीं सुनने छे। पहले आवेदन देने छे, कोई नहीं हमरा वहाँ जांच करे ले जा रहा छे। आप जरा इधर आ जाएंगे। ये आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार मंडल।
ये आपकी ज़मीन है? जी मेरे पिताजी हैं, अच्छा। वहीं रजिस्ट्री करवाए हैं मालिक से। अच्छा, तो अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति वहाँ की ऐसी है कि बाई जबरन जो है वहाँ मारपीट के द्वारा भी वहाँ से भगाया जाता है, धक्का दे के अगर रोकने जाते हैं तो। थाना प्रभारी को 28 तारीख को मैंने अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखा और डाला। वहाँ बोला कि मैं शनिवार को बुलाऊंगा, अभी तक कोई रिस्पॉन्स लिया ही नहीं थाना भी। तो किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है। आप समझ सकते हैं ये मामला किस तरह का है, और हर जगह वही मामला है। आप आवेदन कराइए, आप न्यायालय चले जाइए, आप एसडीओ कोर्ट में दे दीजिए, आप डीएम साहब के पास आवेदन दे दीजिए, आप पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन दे दीजिए। ये तो वाकई जो एक नियमतः जो एक कार्रवाई होती है वो करते हैं पदाधिकारी, जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो तो करते हैं। लेकिन जब बात अंचल में पहुंचती है तो फिर से बात वही आई गई हो जाती है, और आपको पुनः उसी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है, और आपको फिर से जो है इस कचहरी परिसर, इस समाहरणालय परिसर में आपको आ जाना पड़ता है, और फिर से आप वही प्रयास करेंगे। लेकिन जो इसमें मैं उसको क्या कहूँ, कल्प्रिट कहूँ, अपराधी कहूँ, गलत करने वाला कहूँ, जो भी आप उसे माने, वो लेकिन अपने एक स्टैंड पे खड़े हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रही है। अगर ठीक है ये गलत है, मान लीजिए कुछ देर के लिए मान लीजिए ये सभी जो है, ये दिखाएंगे ज़रा, ये सभी आदमी जो हैं, ये सभी आदमी गलत हैं। अगर ये गलत है तो इन पर ही कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इन्हीं पर कार्रवाई करिए, नहीं तो जांच करिए, और जो सही है उनको उनका हक दीजिए। पदाधिकारी तो यहाँ सही चले जाते हैं। वाकई में हर प्रखंड की जांच बहुत ज़रूरी है। हर प्रखंड में, हर अंचल कार्यालय में इस तरह का जो झमेला है, इस बिल्कुल सर्कल बन गया है। जो आप जाइए न्यायिक प्रक्रिया में, आप घूम फिर के फिर से वहीं पहुंचिए, फिर से आपको उसी दिशा में भेजा जाता है, और उसी दिशा में आप जाके फिर आप वहीं पहुंचते हैं। ये चक्र है, ये चक्र में फंसे हुए लोग हैं, और ये चक्र में फंसाना जो है कुछ फर्जीवाड़ा करने वालों के हाथ में होता है, और उनका साथ कौन कौन देते हैं, इसकी जांच की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वही आवेदन करने ये लोग आए हैं, और वही निवेदन हमारे तरफ से भी है, हमारे चैनल के तरफ से भी है पदाधिकारी महोदय से, कि ये चक्र से इन लोगों को निकाला जाए और ये चक्र को तोड़ा जाए। ये एक जगह की बात नहीं है। अभी आपने देखा पूर्णिया पूर्व में इस तरह की बात हुई अभी, हालांकि वहाँ पे जांच बैठ गया, वहाँ पे सारी बात सस्पेंड भी हुए जो जिम्मेदार थे, और वहाँ पे जांच भी चल रही है अभी। आप श्रीनगर प्रखंड जाएं, आप कस्बा प्रखंड जाएं, आप केनगर प्रखंड जाएं, आप भवानीपुर प्रखंड जाएं, आप धमदाहा प्रखंड जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे, ये ज़मीन का जो ये मामला है, ये ज़मीन का मामला वही रहेगा। प्रखंड बदल जाएगा लेकिन मामला आपको वही मिलेगा। और इसी तरह से फर्जी पेपर बना के, फर्जी साइन लेके कहीं पे, अब जब ये अपना जो नंबर जो उस फर्जी कबाला में जो दिया गया है, डीड नंबर जो दिया गया है, उस पर जब ये लॉगिन करके जब उससे कागजात निकालते हैं तो वो किसी खातून के नाम से वो पेपर निकलता है, वो पेपर किसी खातून के नाम से निकलता है, इनका नहीं निकलता है, ना ही जो विपक्ष में जो खड़े हैं उनका निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्जीवाड़ा कहाँ से होता है और कहाँ पे आके रुक जाता है, उससे आगे बढ़ नहीं पाता है। सर्वोच्च पदाधिकारियों को, डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, ये उतनी हो सकता है जांच अगर करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे, लेकिन उतनी जो है उसमें सूक्ष्मता में जाने की, तो उसके लिए भी अधिकारीगण मौजूद हैं। लेकिन आखिर कहीं न कहीं चूक तो अवश्य हो रही है, जिस वजह से ये चक्र टूट नहीं रहा है, ये चक्र चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और ये इस उम्मीद में, न्याय की उम्मीद में कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, समाहरणालय का चक्कर लगा रहे हैं। और कुछ आप आवेदन करना चाहेंगे, आप कुछ अपील करना चाहेंगे पदाधिकारियों से? हाँ जी, जे भी करे लगते करबे, जहाँ तक पहुँचे लगते हम पहुँचबे, मतलब कि हमरा न्याय चाहिए। तो इनको न्याय चाहिए, ये दौड़ने के लिए तैयार हैं। ये इस चक्र में फंसे होने के बावजूद ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं। दाद देनी पड़ेगी इनके हिम्मत की, कि अभी तक जो है ये संघर्ष जारी रखे हुए हैं, और इसमें किन किन की संलिप्तता है पदाधिकारियों को ये जांच करने की आवश्यकता है। ये प्रखंड स्तर पर ये बहुत ही बड़ा चक्र ये चल रहा है, बहुत ही बड़ा, ये एक तरह से कहिए एक माफिया है। ये भूमाफियाओं का राज है वहाँ पे प्रखंड में, और उनकी ही चलती है वहाँ पे।
भले वहाँ पे कोई पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो क्या कर रहे हैं, वो किस लिए वहाँ पे हैं, वो इन जैसे गरीब आदमियों को जो है वो धमकी देने के लिए वहाँ बैठे हैं। इनके कहने पर कि तुमको ये करवा देंगे और तुमको वो करवा देंगे, ये धमकी देने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। इनके साथ न्याय नहीं, लेकिन ये न्याय की उम्मीद में आते हैं और देखते हैं कि इनके साथ न्याय होता कि है कि नहीं। हमें भी इंतज़ार रहेगा और आप भी इंतज़ार कीजिए। इनका मामला जहाँ तक पहुँचेगा हम खबर आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़।